नमस्कार। आपका स्वागत है इस रहस्य से भरी दुनिया में। बरसात की वो रात कुछ अलग थी। आसमान पर बादल ऐसे छाए हुए थे जैसे किसी ने पूरे शहर की रोशनी को निगल लिया हो। चांद कहीं नहीं था, सितारे भी नहीं, सिर्फ अंधेरा और हवा की सिसकियां। रमेश अपनी मोटरसाइकिल पर अकेला जा रहा था। वो शहर में एक फैक्ट्री में काम करता था और उस दिन देर हो गई थी। मोबाइल में समय देखा, रात के 12:17। आज तो बहुत देर हो गई, उसने खुद से कहा और एक्सेलरेटर तेज कर दिया। उसका रास्ता जंगल के बीच से गुजरने वाली पुरानी सड़क से होकर जाता था। लोग उसे काली सड़क कहते थे। गांव वालों का मानना था कि वहां रात में कोई और चलता है, जो इंसान नहीं है। रमेश इन बातों पर हंसता था। भूत प्रेत सब मन का वहम होता है, वो अक्सर दोस्तों से कहता। जैसे ही वो जंगल के बीच पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिलने लगी, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें झकझोर रहा हो। तभी बाइक की हेडलाइट झपकने लगी। अरे यार, अभी क्यों? रमेश झुंझलाया। उसने बाइक रोकी। चारों तरफ सन्नाटा, केवल झींगुरों की आवाज़ और दूर कहीं उल्लू की डरावनी चीख। उसने दोबारा बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। क्लिक क्लिक, लेकिन बाइक चालू नहीं हुई। रमेश के माथे पर पसीना आ गया। उसी पल उसे सड़क के दूसरी ओर कुछ हिलता हुआ दिखा। एक औरत, सफ़ेद साड़ी में। उसके बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। वो धीरे धीरे सड़क की तरफ बढ़ रही थी। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतनी रात, यहाँ कोई औरत, उसने सोचा। औरत ने सिर उठाया। उसका चेहरा आधा दिखाई दिया। आंखें बिल्कुल काली, जैसे उनमें कोई जान ही ना हो। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मुझे छोड़ दोगे? उसकी आवाज में अजीब सी ठंडक थी, ऐसी आवाज जो कानों से उतरकर सीधे दिल को जकड़ ले। रमेश घबरा गया। मेरी बाइक खराब हो गई है, उसने कांपते हुए कहा। औरत मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। उसके दांत बहुत लंबे और नुकीले लग रहे थे। तो मेरे साथ चलो, उसने कहा। अचानक तेज हवा चली, पेड़ चरमराने लगे और सड़क की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। रमेश ने मोबाइल की टॉर्च चलाई और तभी उसने देखा, उस औरत के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो हवा में तैर रही थी। रमेश की चीख निकल गई। नहीं नहीं, ये सपना है, उसने खुद से कहा। वो बाइक छोड़कर जंगल की तरफ भागने लगा। पीछे से वही आवाज आई, रुको रमेश। वो चौंक गया। इसे मेरा नाम कैसे पता? उसका दिमाग सुन्न हो गया। जंगल के अंदर कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। सूखे पत्तों के कुचलने की आवाज, छप छप छप। उसने पीछे मुड़कर देखा, वही औरत। और अब एक नहीं, 3, 5, 10। हर पेड़ के पीछे वही सफेद साड़ी वाली आकृति। चारों तरफ से डरावनी हंसी गूंजने लगी। रमेश गिर पड़ा। उसकी टांगें काम नहीं कर रही थीं। तभी अंधेरे से एक बूढ़ी आवाज आई, आंख बंद कर ले बेटा, अगर जिंदा रहना चाहता है। रमेश ने कांपते हुए आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद सब शांत हो गया। हवा रुक गई, हंसी बंद हो गई। जब उसने आंख खोली तो वो सड़क पर अकेला पड़ा था। उसकी बाइक पास में खड़ी थी, लेकिन उसकी कलाई पर खून से कुछ लिखा था, आज बच गया, अगली बार नहीं। रमेश चीख पड़ा। सुबह उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, वही जिसने रात में आवाज दी थी। तुम उसे दिख गए हो, बूढ़े ने कहा। अब वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। वो कौन थी? रमेश ने डरते हुए पूछा। बूढ़ा बोला, उस सड़क पर 20 साल पहले एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। उसका पति उसे मारकर इसी जंगल में दफना गया था। तब से उसकी आत्मा लोगों को साथ ले जाती है। रमेश का चेहरा पीला पड़ गया। और जो उसके साथ गया? रमेश ने पूछा। बूढ़े की आंखों में डर आ गया। वो कभी वापस नहीं आया। उस रात के बाद रमेश को हर दिन सपने आने लगे। वही औरत, वही आवाज, बेटा, मुझे छोड़ दोगे? और हर सुबह उसकी कलाई पर एक नया निशान बन जाता, खून से लिखा हुआ एक पूरी रात शब्द, सो नहीं सका। जल्द। उसकी आंखों के सामने बार बार वही सफेद साड़ी वाली औरत घूमती रही। उसकी ठंडी आवाज कानों में गूंजती रही, बेटा, मुझे छोड़ दोगे?
सुबह होते ही उसने अपनी कलाई देखी, वहां खून से लिखा था, आज नहीं कल। रमेश डर से कांप गया। वो सीधा उस बूढ़े आदमी के घर गया जिसने उसे रात में आंख बंद करने को कहा था। गांव के आखिरी छोर पर टूटी हुई झोपड़ी थी उसकी। बूढ़ा आग के पास बैठा था। तुम आ गए, उसने बिना देखे कहा। मुझे पता था तुम आओगे। रमेश बोला, बाबा वो आत्मा मुझे क्यों परेशान कर रही है? बूढ़े ने गहरी सांस ली। क्योंकि तुमने उसे देखा है, और जो उसे देख लेता है वो उसका हो जाता है। रमेश की रूह कांप गई। उसका नाम क्या है? उसने पूछा। चंपा, बूढ़े ने कहा। फिर उसने कहानी शुरू की। 20 साल पहले चंपा एक सीधी सादी औरत थी। उसका पति शराबी था, हर रात उसे मारता था। एक रात उसने चंपा को जंगल की सड़क पर धक्का दे दिया। एक ट्रक ने उसे कुचल दिया। मरते वक्त चंपा ने बद्दुआ दी, जो इस रास्ते से जाएगा वो मेरे दर्द को महसूस करेगा। उस दिन से वो सड़क श्रापित हो गई। रमेश बोला, पर उसने मुझे क्यों चुना? बूढ़े ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि तुमने उससे बात की, और आत्मा सिर्फ उसी से बात करती है जिसे वो साथ ले जाना चाहती है। अचानक बाहर हवा तेज हो गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बूढ़ा चिल्लाया, वो आ रही है। दीवारों पर परछाइयां बनने लगीं। सफेद साड़ी वाली आकृति दरवाजे के बाहर खड़ी थी। रमेश, उसकी आवाज आई। रमेश चीख पड़ा, बाबा बचाओ। बूढ़े ने तावीज निकाला, मंत्र पढ़ने लगा। ओम नमः शिवाय। आत्मा चीखी, तू मुझे नहीं रोक सकता। दीवारों से खून टपकने लगा। छत से काली बूंदें गिरने लगीं। चंपा का चेहरा दरवाजे से अंदर आया। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, आंखें लाल थीं। आज नहीं तो कल रमेश, उसने कहा। फिर अचानक सब शांत हो गया। बूढ़ा थक कर बैठ गया। 3 रातें बची हैं, उसने कहा। तीसरी रात वो तुम्हें ले जाएगी। रमेश रो पड़ा, मैं क्या करूं बाबा? तुम्हें उसकी लाश ढूंढनी होगी, बूढ़ा बोला, जहां उसे मारा गया था। अगर उसकी आत्मा को शांति मिली तो तुम बच जाओगे। रात होते ही रमेश को सपने आने लगे। सपने में वही सड़क, खून से भरी, और चंपा की आवाज, मुझे घर जाना है। अगली रात उसकी कलाई पर लिखा था, 2 दिन। रमेश अब कमज़ोर होने लगा। खाना नहीं खाया, आंखें लाल हो गईं। तीसरे दिन बूढ़ा उसे जंगल ले गया। यहीं कहीं उसकी लाश दबी है, उसने कहा। अचानक मिट्टी अपने आप हिलने लगी। एक सफ़ेद हाथ बाहर आया। रमेश चीख पड़ा। चंपा की आवाज़ गूंजी, मुझे छोड़ दोगे? हवा में बदबू फैल गई। पेड़ हिलने लगे। जंगल अंधेरा हो गया, और तभी जमीन फट गई। जंगल की जमीन धीरे धीरे फटने लगी। मिट्टी अपने आप हिल रही थी, जैसे नीचे कोई जिंदा चीज सांस ले रही हो। रमेश पीछे हटने लगा। बाबा, ये क्या हो रहा है? वो कांपते हुए बोला। बूढ़े ने जमीन पर लाठी टेकी और बोला, डरो मत बेटा, यही उसकी कब्र है। अचानक मिट्टी के अंदर से एक सफेद हाथ बाहर निकला। उसकी उंगलियां मुड़ी हुई थीं, नाखून काले पड़ चुके थे। रमेश की चीख निकल गई। फिर दूसरा हाथ, फिर पूरा शरीर बाहर आने लगा। सफेद साड़ी, सड़ी हुई, बाल मिट्टी से भरे हुए, चेहरा आधा कंकाल बन चुका था। वही चंपा। उसकी आंखें खुली, खाली, गहरी, काली। रमेश, उसकी आवाज आई, जैसे कब्र के अंदर से निकल रही हो। हवा में बदबू फैल गई। पेड़ जोर से हिलने लगे। बूढ़ा मंत्र पढ़ने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन चंपा हंसने लगी। अब देर हो चुकी है। अचानक वो हवा में तैरने लगी। उसका शरीर जमीन से ऊपर उठ गया। रमेश को लगा जैसे उसका सीना दब रहा हो। सांस लेना मुश्किल हो गया। चंपा की आंखें चमकी। मुझे घर जाना है, मुझे न्याय चाहिए। उसकी आवाज में दर्द था। बूढ़ा चिल्लाया, रमेश, उसकी बात मत सुनना। लेकिन रमेश का दिमाग सुन्न हो चुका था। उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, मुझे घर जाना है। अचानक रमेश को अपना शरीर भारी लगने लगा। उसके हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने महसूस किया
कोई उसके अंदर घुस रहा है। उसकी सांस रुकने लगी। नहीं, नहीं, वो जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने आंख खोली, वो जंगल में खड़ा था। लेकिन अब उसकी आंखें उसकी नहीं थीं, वे लाल थीं। उसका चेहरा बदल चुका था। बूढ़ा डर के मारे पीछे हट गया। तू रमेश नहीं है। रमेश की आवाज बदली हुई थी। मैं चंपा हूं। बूढ़ा जमीन पर बैठ गया। हे भगवान! चंपा हंसने लगी। अब मैं जिंदा हूं। अब मैं चल सकती हूं। अब मैं बदला लूंगी। उसने जंगल की तरफ देखा। उसका घर अभी भी है। बूढ़ा बोला, अगर तू बदला लेगी तो ये लड़का मर जाएगा। चंपा की आंखों में आंसू आ गए। मैं सिर्फ उसे दिखाना चाहती हूं जो उसने मेरे साथ किया। रमेश के शरीर से खून की बूंदें टपकने लगीं। उसके हाथ अपने आप हिलने लगे। बूढ़ा बोला, एक ही रास्ता है क्या? चंपा ने पूछा। तुझे अपनी कहानी पूरी करनी होगी। अपने पति का सच सबके सामने लाना होगा। चंपा चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, चलो। रात होते ही रमेश, जिसमें चंपा की आत्मा थी, गांव की तरफ चल पड़ा। लोग रास्ते में उसे देखकर डर गए। उसकी चाल अजीब थी, आंखें लाल, चेहरा पीला। वो सीधे एक पुराने टूटे घर के सामने रुका। यही चंपा का घर था। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था। दीवारों पर खून के निशान थे। चंपा की आवाज गूंजी, यहीं उसने मुझे मारा था। अचानक एक बूढ़ा आदमी अंदर से निकला। वही उसका पति, अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसे रमेश देखकर गुस्सा आ गया। यहां क्या कर रहा है? रमेश की आवाज बदली, मुझे पहचानते हो? आदमी पीछे हट गया। चंपा। घर की लाइट अपने आप बंद हो गई। कमरा ठंडा हो गया। दरवाजा बंद हो गया। चंपा चिल्लाई, तूने मुझे मारा, तूने मुझे सड़क पर फेंक दिया। आदमी रोने लगा, मुझसे गलती हो गई। अचानक आदमी जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांस रुक गई। घर में सन्नाटा छा गया। चंपा की आत्मा रोने लगी, मुझे शांति चाहिए। रमेश जमीन पर गिर पड़ा। बूढ़ा आदमी वहां पहुंचा। उसने मंत्र पढ़ा। चंपा की आत्मा हवा में उठी। धन्यवाद, अब मैं जा रही हूं। हवा शांत हो गई। रमेश बेहोश हो गया। सुबह वो अस्पताल में था। डॉक्टर बोले, तुम बच गए हो। लेकिन रात को उसकी कलाई पर लिखा था, अभी खत्म नहीं हुआ। और दूर जंगल से वही आवाज आई, रमेश को होश आया तो वो अस्पताल के सफेद कमरे में पड़ा था। चारों तरफ दवाइयों की गंध थी। मशीनों की धीमी धीमी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। उसने अपनी कलाई देखी। वहां फिर से खून से लिखा था, अभी खत्म नहीं हुआ। रमेश की सांस तेज हो गई। नर्स, डॉक्टर, वो चिल्लाया। डॉक्टर दौड़ कर आए। घबराओ मत, तुम अब सुरक्षित हो, डॉक्टर ने कहा। रमेश ने कांपते हुए पूछा, क्या चंपा की आत्मा चली गई? डॉक्टर ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर बोले, तुम बहुत सदमे में हो, तुम्हें भ्रम हो रहा है। लेकिन रमेश जानता था कि यह भ्रम नहीं था। उसी रात अस्पताल में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। एक मरीज अचानक चीखने लगा, वो औरत, सफेद साड़ी वाली औरत। लाइटें झपकने लगीं। खिड़की अपने आप खुल गई। रमेश ने पर्दे के पीछे एक परछाई देखी। सफेद साड़ी, खुले बाल और वही काली आंखें। तुमने कहा था तुम जा रही हो, रमेश फुसफुसाया। आवाज आई, मैं गई नहीं, मैं बदल गई हूं। हवा ठंडी हो गई। पूरा वार्ड जम सा गया। सुबह अस्पताल में एक नर्स की मौत हो गई। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर डर जम चुका था। दीवार पर खून से लिखा था, सच अभी बाकी है। रमेश को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इंस्पेक्टर शर्मा ने सख्ती से पूछा, हर जगह जहां तुम जाते हो मौत क्यों हो रही है? रमेश रो पड़ा, मैं नहीं कर रहा, वो आत्मा कर रही है। इंस्पेक्टर ने हंसकर कहा, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता। लेकिन उसी पल थाने की लाइट चली गई। हवा में वही बदबू फैल गई। सभी पुलिस वालों ने ठंड महसूस की। एक सिपाही चिल्लाया, साहब,
वो दीवार देखिए। दीवार पर उभर आए खून के अक्षर। सच बताओ। इंस्पेक्टर शर्मा का चेहरा सफेद पड़ गया। तभी एक बूढ़ी औरत थाने में आई। वो वही थी जो कभी चंपा की पड़ोसन थी। उसने कांपते हुए कहा, सच अभी पूरा नहीं बताया गया। सबने उसकी तरफ देखा। चंपा को सिर्फ उसके पति ने नहीं मारा था, उसके साथ गांव के 3 लोग भी थे। सन्नाटा छा गया। उन्होंने चंपा को जादू टोना का आरोप लगाकर मारा और उसकी लाश जंगल में दबा दी। रमेश की आंखें फैल गईं। तो आत्मा शांति में क्यों नहीं गई? बूढ़ी औरत बोली, क्योंकि सारे गुनहगार अभी जिंदा हैं। उसी रात 3 घरों में आग लग गई। तीनों वही लोग थे जो चंपा की मौत में शामिल थे। सुबह तीनों मरे मिले। उनकी दीवारों पर एक ही वाक्य लिखा था, अब भी एक बाकी है। इंस्पेक्टर शर्मा समझ गया कि यह केस इंसानी नहीं है। उसने रमेश को बुलाया। तुम्हें उस आत्मा से बात करनी होगी। रमेश डर गया। मैं मर जाऊंगा। इंस्पेक्टर बोला, अगर तुम नहीं गए तो और लोग मरेंगे। रात को रमेश फिर उसी खाली सड़क पर पहुंचा। हवा तेज थी, पेड़ हिल रहे थे। चंपा, उसने कांपते हुए पुकारा। सफेद परछाई सामने आई। आखिरी सच बचा है, मेरा बच्चा। रमेश चौंक गया। तुम मां थी? आत्मा रोने लगी। मैं गर्भवती थी। उन्होंने मेरे बच्चे को भी मार दिया। आसमान में बिजली चमकी। मुझे उसका बदला चाहिए। रमेश घुटनों पर बैठ गया। तो आखिरी आदमी कौन है? आत्मा ने सड़क की तरफ इशारा किया। वो जो खुद को भगवान समझता है। उसी पल चर्च की घंटी बजी। गांव का पंडित जो लोगों को भड़काता था अब भी जिंदा था। हवा में आवाज गूंजी, आज रात। रमेश कांप गया। अगर वो मरा तो क्या तुम चली जाओगी? आत्मा बोली, तब मेरा दर्द खत्म होगा। लेकिन उसकी आंखों में अजीब चमक थी। रमेश को लगा ये बदला अब और खतरनाक होने वाला है। काली सड़क पर अंधेरा पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया था। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे जली हुई मिट्टी और खून की मिली जुली बदबू। रमेश कांपते हुए सड़क के बीच खड़ा था। उसके सामने सफेद साड़ी वाली आत्मा खड़ी थी, चंपा। उसकी आंखों में अब सिर्फ दर्द नहीं था, अब उनमें गुस्सा था। आज आखिरी गुनहगार बचेगा नहीं। उसकी आवाज गूंजी। रमेश ने हाथ जोड़ दिए। अगर वो मर गया तो क्या तुम चली जाओगी? चंपा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मुझे शांति तभी मिलेगी जब मेरा बच्चा भी शांति पाएगा। अचानक जंगल से मंदिर की घंटी की आवाज आई। गांव का पंडित, वही जिसने चंपा को डायन कहकर गांव वालों को भड़काया था, मंदिर में अकेला पूजा कर रहा था। रात के 12 बज चुके थे। रमेश और चंपा की आत्मा मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया। दिए बुझ गए। अगरबत्ती की खुशबू बदबू में बदल गई। पंडित ने पीछे मुड़कर देखा। कौन है? रमेश की आवाज बदली। मुझे नहीं पहचाना। पंडित कांपने लगा। तुम तो मर चुकी थी। चारों तरफ हवा घूमने लगी। घंटी अपने आप बजने लगी। तूने मुझे डायन कहा। तूने मेरे बच्चे को मारा। चंपा की आवाज मंदिर की दीवारों से टकराने लगी। पंडित जमीन पर गिर गया। मुझसे गलती हो गई। मैंने सिर्फ लोगों को डराया था। अचानक मंदिर की दीवार पर खून से लिखा गया, झूठ। पंडित चीख पड़ा। मुझे माफ कर दो। रमेश ने खुद को जोर से पकड़ा। बस, बहुत हो गया। अब और किसी की जान नहीं जाएगी। चंपा चिल्लाई, वो मरेगा। रमेश ने मंदिर की घंटी को जोर से बजाया। अगर तुझे शांति चाहिए तो किसी और की जान लेकर नहीं मिलेगी। अचानक जोर की बिजली कड़की। मंदिर का फर्श कांपने लगा। पंडित की आंखें पलट गईं। वो बेहोश हो गया। चंपा की आत्मा हवा में घूमने लगी। मेरा दर्द खत्म नहीं होगा। रमेश रो पड़ा। तेरा बच्चा, तेरी याद, सबको मैं सच बताऊंगा। तेरे साथ गलत हुआ ये पूरी दुनिया जानेगी।
हवा रुक गई। चंपा की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे इंसाफ चाहिए था, बदला नहीं। अचानक मंदिर के पीछे जमीन फटने लगी। वहीं से एक छोटी सी हड्डी निकली। बूढ़ा बाबा वहां पहुंच गया। ये उसके बच्चे की अस्थियां हैं। रमेश ने कांपते हाथों से उन्हें उठाया। मंत्र पढ़ा गया। धुआं आसमान में उठने लगा। चंपा की आत्मा रोने लगी, मेरा बच्चा। आकाश में एक रोशनी फैली। उसकी सफेद साड़ी धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। उसकी आवाज आई, रमेश, धन्यवाद। फिर सब शांत हो गया। मंदिर में अंधेरा खत्म हो गया। घंटी रुक गई। पंडित जिंदा था, लेकिन सुबह पुलिस उसे ले गई। पूरा गांव सच जान गया। चंपा को इंसाफ मिला। रमेश कई दिनों तक बीमार रहा, लेकिन अब उसकी कलाई पर कुछ नहीं लिखा। सब ठीक लग रहा था। लेकिन 1 महीने बाद रमेश फिर से उसी सड़क से गुजरा। रात के 12 बजे। हवा ठंडी हो गई। पीछे से एक आवाज आई, बेटा। रमेश ने धीरे से पीछे देखा। सड़क पर एक छोटी लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। वो बोली, मुझे घर छोड़ दोगे? रमेश की सांस रुक गई। उसकी कलाई पर खून से लिखा उभरा, कहानी खत्म नहीं हुई। और जंगल से वही हंसी गूंजने लगी।